राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आलू के चिप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिससे आप कुछ ट्रिक्स और टिप्स को फॉलो करते हुए एकदम क्रिस्पी, वाइट और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बनाते हैं इन्हें बनाने के लिए मैंने लिए लगभग 3 किलो चिप्सोना आलू। जो आलू की वैरायटी होती है वो चिप्सोना है। इसके चिप्स बहुत बढ़िया बनते हैं और ये चिप्स बनाने के लिए ही हैं, शायद तभी इनका नाम चिप्सोना पड़ा है। तो अब हमें इन्हें छीलना है और छील कर इन्हें पानी में डालना है। इसके लिए मैंने एक दूसरा टब लिया है और उसमें साफ पानी कर लिया है। तो हम छील छील कर इन्हें पानी में डालते जाएंगे। ये हमें पानी में ही डालनी है, अगर हम बिना पानी के इन्हें रखेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे, इसलिए छील कर तुरंत इन्हें पानी में हमें डालना है। तो इसी तरह से हम सारे आलू छील लेंगे। जितने भी आलू के चिप्स हमें बनाने हैं उन्हें हमें इसी तरह छील कर पानी में डालकर रखना है। और हो सके तो एक साइज के आलू लें, या तो सारे आलू मीडियम हो या बड़े हों या छोटे हों। ज़्यादा छोटे आलू के चिप्स बढ़िया नहीं बनते, मीडियम साइज के हों या बड़े साइज के हों। तो मैंने मीडियम साइज के आलू लिए हैं और इन्हें छील लिया है और एक दूसरे बड़े बर्तन में मैंने पानी रखकर इन्हें एक बार फिर से धो लिया है। और अब हमने ली है एक मशीन जिससे हमें चिप्स काटने हैं। ये इस तरह की चिप्स की मशीन मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। और मैंने साथ ही एक दूसरे टब में फिर से साफ पानी लिया है और एक प्लेट में हम इन्हें काटेंगे। और आप देख रहे हैं मैंने एक आलू बड़ा सा लिया है जिसे मैंने खड़ा कर कर काटा है। जो खड़ा आलू है उसको मैंने काटना शुरू करा है। इससे जो चिप्स बनेंगे वो एकदम गोल और एक साइज के चिप्स आएंगे, इसलिए मैंने इसको खड़ा करके काटा है। देखिए, और एक जो छोटा आलू होगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी चिप्स इसी तरह के आएंगे। तो एक से चिप्स आए इसके लिए बहुत जरूरी है जो मीडियम साइज के हों उन्हें आप लिटाकर काटें और जो बड़े साइज की हो उनको आप लंबाई में काटें, मतलब खड़ा करके काटें। तो एक से चिप्स बनकर तैयार होंगे। और जो थोड़े थोड़े नीचे ऊपर के चिप्स आपको ना काटने हो छोटे छोटे, तो उन्हें आप अलग हटा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल एक साइज के चिप्स बनकर तैयार होंगे, चाहे आलू छोटे हों या बड़े हों। या आपको बिल्कुल एक जैसे काटने हैं तो आप आलू एक जैसे ही लें, या मीडियम साइज के या बड़े साइज के। इसमें कुछ आलू बड़े साइज के, कुछ मीडियम साइज के। तो मैंने इस तरह से इन्हें काटा है, छोटे आलू को लिटाकर, और जो बड़े आलू हैं उनको खड़ा काटा है। तो इस तरह से चिप्स हम काटते जाएंगे। और साथ ही मैंने एक बड़े से भगोने में पानी रख दिया है उबलने गैस पर, जिससे हमें ज्यादा टाइम ना लगे, टाइम की बचत हो और कम समय में चिप्स बनकर तैयार हो जाए। तो इधर मैंने पानी रखा है उबलने के लिए और इधर मैंने सारे चिप्स काट लिए और इन्हें एक दूसरे बर्तन में दोबारा से धो लिया है। ऐसा करने से जो इनका स्टार्च है वो सारा निकल जाता है और जो हमारे चिप्स हैं वो चिपकते भी नहीं है और बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती है। इनका कलर भी बहुत बढ़िया आता है, मतलब एकदम सफेद बनकर आते हैं और बहुत ज्यादा क्रिस्पी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। इन्हें बुजुर्ग भी बहुत आसानी से खा सकते हैं। मतलब बाजार के जो चिप्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा बढ़िया घर पर चिप्स बनाए जा सकते हैं। तो एक बार मैंने इन्हें धो लिया है और दोबारा से भी थोड़ा सा इन्हें हाथ से हम चला लेते हैं। और अब हमें इन्हें पानी से अलग करना होगा। जब जो गैस पर पानी रखा है उसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद। तो उधर पानी में उबाल आ रहा है और हमने लिए है इधर सब्जी रखने वाली एक टोकरी, जिसमें चिप्स आसानी के साथ आ जाए। इतनी बड़ी टोकरी आपको ले लेनी है। और नीचे मैंने एक प्लेट रख ली जिससे जो पानी इसका निकले वो उस प्लेट में ही आए। तो इस तरह से हम इसे पानी से निकाल निकाल कर इस टोकरी में रख लेंगे। और अब चलते हैं हम गैस की तरफ। उससे पहले जो पानी है चिप्स का निकला हुआ उसको हम फेंकेंगे नहीं। ये मैंने टब में ही दोनों तरह का पानी कर दिया, जो पहले धोकर रखे थे वो भी और दोबारा जो धो के रखे थे वो भी। उस पानी में मैंने एक साथ मिला दिया और इसको रख देते हैं। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे जो मैंने भगोने रखे हैं वो दोनों में ही लगभग उबाल आ चुका है। एक बड़ा है और एक छोटा है। तो मैंने जितने चिप्स बनाए हैं उसके हिसाब से 2 भगोने रखे हैं, जिससे दोनों भगोनों में एक साथ चिप्स बनकर तैयार हो जाए। तो जिसमें उबाल आ चुका था उसकी गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, जिससे भाप ना लगे और जितने आसानी से इसमें चिप्स आ जाएंगे उतने हम इसमें डाल देंगे। और उबाल आने पर ही हमें उबलते पानी में ही ये चिप्स डालने हैं। थोड़े से मैंने बचा लिए हैं जो मैं दूसरे वाले भगोने में डालूंगी। और एक बार हम इसे चला देंगे जिससे ये नीचे से लगे नहीं। और गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और उसके बाद इन्हें ढककर रख देते हैं उबाल आने तक। और देखिए दूसरे वाले भगोना जो है उसमें भी उबाल
थोड़ा थोड़ा सा आ गया है, तो मैं इसमें ऐसे ही इन्हें डाल देती हूँ, जिससे ये बहुत जल्दी से उबल जाएगा। तो इस मारे मैंने ये इसमें चिप्स डाल दिए, मतलब उबाल आने वाला है, बहुत तेज गर्म पानी है, तभी मैंने ये डाल दिए हैं, ये जल्दी से उबल जाएंगे। और जो बड़ा भगोना है उसमें थोड़ा उबाल आने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसमें उबाल ले लिया अच्छे से, तब इसमें डाली है। और 2-2 3-3 मिनट पर हम इन्हें चलाते जाएंगे, जिससे ये नीचे से लगे नहीं। और चलाना भी हमें बहुत सावधानी के साथ है, जिससे ये जो चिप्स है हमारे वो टूटे नहीं। तो इस तरह से हम इन्हें तैयार करेंगे, और जब तक इसमें उबाल ना आएगा तब तक हम इन्हें 2-2 3-3 मिनट पर चलाते रहेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब ये उबलने लगते हैं या उबाल आने में से पहले इनके ऊपर व्हाइट कलर की झाग आ जाती है, आप चाहें तो इन झागों को हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से हम करछी से थोड़ा सा इन्हें ऊपर की साइड से हटाते जाएंगे। और देखिए इसमें उबाल आ चुका है, तो हम उबालने देते हैं। और थोड़ा सा जब उबाल आ जाएगा अच्छी तरह से, तो हम इन्हें देखेंगे, जिससे ये चिप्स बहुत ज़्यादा गल ना जाए। हमें चिप्स को इतना उबालना है जिससे ये लगभग 80% गल जाए और 20% थोड़े से रह जाए, मतलब थोड़े टाइट होंगे, तभी हमें इन्हें हटा लेना है। इसका मतलब ये है, मतलब जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो हम इन्हें गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और पानी से अलग कर लेंगे। तो उसमें उबाल अच्छे से आ गया था और चिप्स गल से गए थे थोड़े से, तो मैंने इसे उसी टोकरी में वापस से निकाल लिया है। बड़ा बर्तन नीचे रखा है और उसके ऊपर टोकरी रखी, और इस तरह से पानी अलग हो गया है, चिप्स आ गए हैं टोकरी में। और इसे फिर से हम एक प्लेट पर रख देंगे टोकरी को, जिससे पानी नीचे ना गिरे। और जो पानी है इसको आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकती हैं या आप फेंक सकते हैं। मैंने इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं करा है, इसको मैंने अलग हटा दिया है। और इसी तरह से मैंने सारे चिप्स दोनों जो भगोने के थे वो मैंने इस टोकरी में निकाल लिए हैं। तो इस तरह से चिप्स बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें बिल्कुल भी ज़्यादा गलाना नहीं होता है, बहुत ज़्यादा, ये अगर ज़्यादा 100% गल गए तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। इसलिए आप 75 या 80% तक ही इन्हें गलाएं, उसके बाद में इन्हें पानी से अलग कर लें। और अब मैंने एक बेड पर एक प्लास्टिक बिछाई है, उसके ऊपर से मैंने दुपट्टे डाले हैं और उन पर डाला है इन चिप्स को। अब हम थोड़े थोड़े चिप्स उठाएंगे और इन्हें इस तरह से फैलाते जाएंगे। इन्हें एक एक करके फैलाना होता है। और देखिए चिप्स बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल भी ना टूटे हैं ना फूटे हैं, कैसे भी नहीं हुए, एकदम बिल्कुल जिस तरह से मैंने काटे थे उसी तरह के चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। अगर थोड़े ज़्यादा गल जाती है तो ये टूट जाते हैं। इन्हें बनाने में इतना समय नहीं लगता जितना इन्हें फैलाने में लगता है। इन्हें फैलाने में बहुत टाइम लग जाता है, एक एक करके ये फैलाने होते हैं, और चूंकि मैंने अकेले करे हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। तो इस तरह से हम इन्हें फैलाते जाएंगे। आप चाहें तो इस जगह 2-3 लोगों की मदद ले सकते हैं, अगर आपके परिवार में मेंबर हैं तो जल्दी से ये फैल जाते हैं। और अगर हमने पंखा चला लिया तो ये थोड़ी से सूख भी जाते हैं, फिर फैलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस तरह से हम इन्हें जल्दी जल्दी फैलाते जाएंगे। और ये समय चिप्स बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं, सूख भी जाते हैं, और इन्हें धूप लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ये पंखे की हवा में ही बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। ये मैंने शाम को बनाए थे और सुबह को एकदम सूख कर तैयार मिले थे मुझे। और देखिए मैंने इस तरह से सारे में फैला दिए, जितनी जगह में ये आए थे उतने में सारे मैंने इस तरह से फैलाकर तैयार करे हैं। अब चलते हैं फिर से किचन में, जहाँ टब में पानी रखा है। तो लगभग 1-1.5 घंटा इस पानी को रखे हुए हो गया है। तो नीचे इसमें स्टार्च जम गया है और जो पानी है वो ऊपर आ गया है। तो मैंने एक बर्तन में इस पानी को सारे को निकाल दिया है, और जो नीचे स्टार्च है इसको हम रखेंगे अलग। ये भी बहुत काम की चीज़ है। तो देखिए एक पहले भी मैं बना चुकी हूँ चिप्स, वो मैंने एक टिफिन में निकाल कर रखा हुआ है, और इसी तरह से मैंने जो स्टार्च इसमें है वो भी निकाल कर रख लिया है। इसके हम बाद में एक रेसिपी बनाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं इसे स्टोर कर कर रख रही हूँ फ्रीज में। तो इस तरह से मैंने एक टिफिन में बन रख लिया है ये, और इसे हमने फ्रीज में रखा है। अब हमने सुबह को चिप्स देखे हैं तो देखिए बिल्कुल सूख कर तैयार मिले हैं, इन्हें कर लेते हैं हम इकट्ठा। तो इस तरह से चिप्स को बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं, और ये पंखे में ही बहुत आसानी के साथ सूख जाते हैं। अगर आप इन्हें दोपहर में बनाएंगे तो ये और जल्दी सूख जाएंगे। जब इस मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जो वातावरण में मॉइस्चर है वो कम होता है, इसलिए चिप्स बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत जल्दी से सूख जाते हैं। 4-5 घंटे ही लगते होंगे इन्हें सूखने में, और ये सूख कर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद आप चाहें तो 1-आध घंटे की धूप इन्हें दिखा सकते हैं, और चिप्स बनकर एकदम से तैयार है। जब भी आपका मन करे आप इन्हें भूनें और सर्व करें, खाएं और खिलाएं। तो इस तरह से ये सारे चिप्स मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, और देखिए कितने बढ़िया चिप्स बनकर तैयार हुए, एकदम वाइट। मैं आपको इन्हें तलकर भी दिखाऊंगी, और मैंने ये पहले चिप्स हैं और ये दूसरी बार के चिप्स हैं। तो इस
इस तरह से आप चिप्स बना कर स्टोर कर सकते हैं, जो 2-3 साल तक बिल्कुल खराब नहीं होंगे अगर आप एयर टाइट डिब्बे में रखते हैं तो। अब इन्हें भून भी लेते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसमें डाला है तेल, और तेल जब गर्म हो जाएगा, मीडियम गरम तेल में हमें इन्हें भूनना है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। और इन्हें थोड़ा थोड़ा हम डालते जाएंगे और इन्हें भूनते जाएंगे। तो इस तरह से हम चिप्स तलकर तैयार करेंगे। बहुत बढ़िया चिप्स बनकर तैयार होंगे। एकदम वाइट कलर आया है इनका। और आलू का विशेष ध्यान रखें कि आपको चिप्सोना आलू ही लेने हैं, उनके चिप्स बहुत बढ़िया बनते हैं। तो देखिए, चिप्सोना आलू के चिप्स हैं और कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। और ये बाजार के किसी भी तरह के चिप्स से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, शुद्ध हैं, और घर की बनी हुई हर चीज़ बहुत बढ़िया होती है। तो आप इसी तरह से इन्हें बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।